हम जा रहे हैं जोधाबाई का महल। उधर हो ना? ये क्या था? ये क्या था भाई? ब्लॉग के बीच में कट कर। हम जा रहे हैं जोधाबाई का महल। अरे हम जोधाबाई के महल देखने जा रहे हैं। गुड्डू लग रही है क्यूट, मैं लग रही हूँ यो। क्या बोलता है छोटू? टेढ़ी क्यों हो रही है इतनी? बादशाही दरवाजा शाही के, ये अकबर और अकबर के परिवार के आने जाने के लिए। जनता के लिए बुलंद दरवाज़ा है, अकबर के लिए शाही दरवाज़ा है। वो सामने गेट जामा मस्जिद का है, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम का। वो सामने पीर बाबा की दरगाह है, सलीम चिश्ती का इनका ही उर्स मुबारक चल रहा है। जितने भी जो लोग रास्ते में देखा अपने भंडारा वगैरह सब इन्हीं की तरफ से हो रहा है बाबा के लोग। हिंदू और मुस्लिम 30% सभी लोग के आदमी यहाँ, क्योंकि इनका कोई मजहब नहीं होता है, ये हर मजहब को मानने वाले होते हैं। इनको सूफी संत। छोटू अपने पोज दे रहा है फोटो सेशन के लिए, और वो पूरा बीच में लेके गया है ताकि ऐसा बीच से दिखे उस दरवाजे पे। इसको सेंटर में लेके सुमित पूरा अपना दिखा रहा है मास्टरी के कैसे कर दिया तो एकदम क्या मास्टरी से फोटो खींच लिया। चलो 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 अब हम जा रहे हैं, ये है सीकरी। अब हम जाएंगे फतेहपुर। सीधे आ जाइए, सीधे चलना है। चलो भाई सीधा चलो। क्या सेक हो रहा है यार धूप में ऐसे चल के। नाइस। शाहरुख खान के आप लोगों ने परदेश। हाँ ये गाना हुआ था, 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके। ओह ये शॉर्ट था दरगाह का, यहाँ शॉर्ट लिया गया लेकिन यहाँ बादशाह 3 रानी थी, भाई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भी थी। मरियम गोवा की थी, पोर्तुगीज। अच्छा। अकबर की यहाँ 4थी रानी और थी मुस्लिम, सलीमा। सलीमा जो थी बैरम खान की बीवी थी। बैरम खान हुमायूं के जनकशाना पति थे, जिनको अकबर को पाला था, लेकिन वो हद के टक्कर मर चुके थे, तो उनकी रानी से अकबर ने निकाह किया था। तो 4 उनकी ऑफिशियल थी, 2 मुस्लिम, 1 हिंदू और 1 कैथलिक। लेकिन अनऑफिशियल रानी 365। ओह माय गॉड। और वहाँ अकबर का देखिए एक मंत्री रहता था, जिस मंत्री का नाम था टोडरमल। टोडरमल जो थे अकबर के रेवन्यू मिनिस्टर, जहाँ आने वाले व्यापारी लोगों से टैक्स वसूल किया करता था, टैक्स ऑफिस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोधाबाई का महल, मलिकाए हिंदुस्तान, उनके रहने की जगह। क्योंकि मलिकाए हिंदुस्तान का ये लक़ब जो दिया है वो जोधाबाई को दिया था। क्यों दिया था कि इसके 2 रीजन थे कि जोधाबाई खुद भी एक राजपूत थी, राजा मान सिंह की बहन थी, और दूसरा रीजन ये था कि मुगल सल्तनत चलाने के लिए एक बेटा दिया था, सलीम। इसलिए सबसे बड़ा मकान जोधाबाई के लिए। ये है जोधाबाई का घर। ये पूरा महल एक रानी के लिए था, जोधाबाई के लिए। दिस इज द पैलेस ऑफ हिंदू, राजपूत बेगम, जोधाबाई के लिए टोटली बिल्डिंग। लेकिन हाँ जी, ये पूरा महल जोधाबाई के लिए था। लेकिन जोधाबाई के लिए 2 रूम है। ये जो राइट वाली देखिए, ये बिल्डिंग आपको देख रहे हैं, ये उनका समर पैलेस, गर्मी के रहने की जगह। क्योंकि ये नॉर्थ है, पीछे झील की और जाली लगाई है हवा के लिए। लेफ्ट वाली देखिए, ये बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, विंटर, सर्दियों के रहने की जगह। क्योंकि ये बिल्डिंग साउथ की तरफ है, पूरब से सूरज निकलता है, तो सूरज की तरफ से गर्म रहता था। तो सर्दी में जोधाबाई यहाँ रहती थी, गर्मियों में यहाँ रहती थी। सामने मंदिर था उनका टेम्पल,
धार्मिक प्लेसेस, पूजा की जगह। राधा कृष्णा की मूर्ति थी। अच्छा। लेकिन पहले यहाँ मूर्ति स्टोन की नहीं थी, सोने चांदी की थी। तो राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, 21 किलोमीटर 21, वहाँ के एक राजा था सूरजमल। राजा सूरजमल निकाल के ले गया 1750 में। बीच में यहाँ एक तुलसी का देखिए पौधा था, ब्राजील, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद तुलसी के पौधे को पानी दिया करती थी, जल। बाकी ये कोने पर देखिए ये छोटी छोटी ये रूम है ऊपर नीचे, ये सब दासियों के रहने की जगह थी। दासी जिनको कनीज कहते हैं, सर्वेंट। लेकिन कनीज उस टाइम पहले यहाँ किन्नर लोग रहा करते थे, किन्नर पीपल्स। ये उनका मेन मंदिर था, धार्मिक प्लेस है। धार्मिक प्लेसेस, पिलरों के ऊपर देखिए डिजाइन जो आपको लग रहा है, ये सब जो है उनका हिंदू कल्चर है। मोस्टली जब लोग यहाँ मस्जिद अंदर जाते हैं तो सबसे पहले घंटी को बजाते हैं। ये घंटी बनाई पिलर के ऊपर, तुलसी का देखिए पत्ता बनाया, पानी का कलश। एंड ऑल दिस इज द हैंड वर्क, नॉट मशीन वर्क। तुलसी का ये है ना, ये तुलसी का देखिए पत्ता बनाया है, ये ब्राजील। शेप होती होगी ना। ये उनका मेन मंदिर था साथ, धार्मिक प्लेसेस। आप लोगों ने याद किया उनकी पिक्चर फिल्म देखी परदेश, शाहरुख खान वाली, लास्ट एक गाना होता है कबाली, तो इसके पीछे हुआ था तानसेन की सीट पर, जहाँ तानसेन बैठकर गाना गाते थे, क्योंकि अकबर के 9 रत्न में से थे 9 जेम्स। अभी हम लोग मरियम का महल देखेंगे, अकबर की कृष्ण रानी का महल, कैथलिक वाइफ। लेकिन जहाँ भी राजा महाराजा रहते थे वहाँ 3 चीजें बनाया करते थे, दीवाने आम, दीवाने खास और मीना बाजार। क्योंकि रानी बाहर नहीं जाया करती थी, बाहर के लोग उनके महलों के अंदर बाजार लगाने के लिए आते थे। बाजार के अंदर जेंट्स लोग अलाउड नहीं थे, कभी लेडीज के लिए था, तो अकबर जो है लेडीज के कपड़े पहन कर शॉपिंग के लिए आते। वो सब उस मीना बाजार। ये मरियम के रानी की जगह थी, अकबर की कृष्ण रानी कैथलिक। लेकिन बादशाह अकबर ने इस मकान के चारों तरफ पेंटिंग करवाई थी सोने चांदी की, गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन सब पेंटिंग खत्म हो चुकी है। जोधा बाई की रसोई, उस तरफ देखिए उनका नॉन वेज, ये भी सब खाली कर दिया होगा। नॉन वेज किचन फॉर मुस्लिम एंड कैथलिक। अच्छा। ये कानों पे देखिए झुमके बने हुए हैं दीवार के ऊपर, इयरिंग्स पूरी खाली है ना। 156 डिजाइन है, 156 डिजाइन एंड ऑल दिस इज द हैंड वर्क। कानों पे देखिए झुमके बने हुए हैं दीवार के ऊपर, इयरिंग्स। लेकिन मशीन नहीं थी, ये सारी चीजें हाथ से बनाई हैं, हैंड वर्क। तो यहाँ जोधा बाई के लिए खाना बनता था, वेज। रोटी खाएगी रे 2, पहले वाले 2 नहीं खाते थे। ये है कैथलिक रानी का चर्च बोलूं, महल। And this is the Catholic cross ventilation. लेकिन आज इस्लामिक है, मुस्लिम्स। So this is the mixed architecture, multi religion. तो ये मरियम के रहने की जगह। और ये जो जाली वाला देखिए ये मकान है ना, ये जोधा बाई का महल था, मलिका है हिंदुस्तान, गर्मियों के रहने की जगह। जो अभी हम लोगों ने अंदर से देखा था समर पैलेस, और वहाँ लास्ट में देखिए एक लाल पत्थर के देखिए जो बिल्डिंग है ना, वहाँ अकबर की 2 बड़ी बेगम रहा करती थी, हिस्ट्री रानी रुकैया और सलीमा बेगम। जब राजा यहाँ से छोड़कर पंजाब चले गए तो फिर वहाँ अकबर का एक मंत्री रहता था, जिस मंत्री का नाम था बीरबल, जिसका असली नाम था महेश दास। वो उनके रहने की जगह थी, बीबर पैलेस। और ये वो जगह है जहाँ जो परदेश जो फिल्म आपने देखी शाहरुख खान वाली, लास्ट के गाना होता था कबाली, नहीं होना था लेकिन होता है प्यार, तो वहाँ हुआ था तानसेन की सीट पर, जहाँ तानसेन बैठकर गाना गाते थे, जो कि अकबर के 9 रत्न में से थे, 9 जेम्स। ये रास्ते हैं सब ऊपर के लिए, पंचमहल के लिए, जो कि बंद है। तो यहाँ बादशाह अकबर के 9 मंत्री थे, 9 रत्न, जिनमें से एक मंत्री का नाम था, हिंदू मंत्री था, तानसेन द ग्रेट सिंगर, जहाँ तानसेन बैठकर जो है गाना गाते थे, संगीत। लेकिन राजा और राजा के जो खास जो लोग थे, वीवीआईपी लोग, यहाँ बैठते थे इस प्लेटफार्म पर। रानी वहाँ बैठा करती थी, ऊपर देखिए जो बालकनी बनाई है। लेकिन राजाओं के वक्त में पहले यहाँ पर्दा सिस्टम था। तो यहाँ तानसेन से बैजू बाबरा है,
एक मुकाबला हुआ था कंपटीशन 1584 में 1584 तानसेन ने यहाँ दिए जलाए थे, दीपक रात गया था। तो उस दीपक रात से जो है दिए जल गए थे कैंडल। उसके बाद जब बैजू बाबरा ने अपने संगीत स्टार्टिंग किया था मेक मल्हार, तो उस मल्हार से बारिश हो गई थी रेन, तो उस बारिश की वजह से दिए बुझ गए। तो तानसेन हारे थे, बैजू बाबरा जीते थे। और वहाँ राजा अकबर रहते थे, किंग स्लीपिंग रूम अकबर के रहने की जगह थी। लेकिन ऊपर वाला ये रूम जो बना हुआ है विंटर, सर्दियों के रहने की जगह, नीचे वाला रूम उनका समर, गर्मियों में आराम करने की जगह, सपनों का महल बना हुआ है। लेकिन बादशाहों के ज़माने में पर्दा सिस्टम था, पर्दे लगे हुए थे और कुछ यहाँ दरवाजे लगे हुए थे डोर। लेकिन उस टाइम जो दरवाजे थे ना वो थे बाहर की लकड़ी के थे, ब्लैक एबिनी बूट एबिनाइट। लेकिन वो लकड़ी अपनी इंडिया की नहीं है, बाहर से आती है, साउथ अफ्रीका। उस लकड़ी के यहाँ दरवाजे थे, लेकिन सब सूरजमल बादशाह निकाल के ले गया, भरतपुर का राजा। अभी हम लोग राजा का पलंग देखेंगे स्टोन का, काफी बड़ा, अभी टूट चुका है। अच्छा। और मेकअप करने के बाद राजा अकबर ने अपने खेलने के लिए एक बहुत अच्छा डैम बनाया था, जिस डैम का नाम था 25 एंड 25 मीन 25, दिस टाइम लाइक द इंडियन लूडो, शतरंज। लेकिन जब राजा महाराजा यहाँ चौपर जब खेला करते थे तो उनका जो खेलने का जो नजरिया था वो अजीब और गरीब था। तो वो उस टाइम यहाँ रोटियों की जगह लेडीज को जो है इस्तेमाल करते थे। सुंदर बनाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियों के साथ खेलते थे, 16 गर्ल्स। कहाँ पे? यहाँ हम आए हैं यहाँ घूमने। ये था राजा अकबर का महल। राजा अकबर पहले यहाँ रहते थे। अब हम आपको अंदर जाके उनका आलीशान बड़ा सा बेड, और यहाँ गुड्डू और सुमित जो है फोटोग्राफी ओके, हम इतना स्ट्रगल करें। बिल्डिंग्स, एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है पब्लिक के बैठने की जगह। राजा अकबर इसके अंदर बैठा करता था, तो जिन लोगों को यहाँ परेशानी होती थी वो राजा से मिलते थे, और राजा यहाँ जनता के साथ बैठकर फैसला सुनाते थे। सामने देखिए डबल स्टोरी देखिए जो बिल्डिंग है ना, दीवाने खास VIP लोगों के बैठने की जगह थी। लेकिन ये बिल्डिंग देखिए बाहर से देखने में ऐसा लगेगा 2 मंजिल की डबल स्टोरी पैलेस। सिंगल है क्या? लोग अंदर से देखेंगे 1 मंजिल की बिल्डिंग है सिंगल, क्योंकि अंदर छत नहीं है, बीच में पिलर है, पिलर के ऊपर ये बिल्डिंग जो है बनाई है। तो वो जो था उनका दीवाने खास VIP लोगों के बैठने की जगह, मिनिस्टर लोगों के बैठने की जगह। अभी हम लोग चौपर खेलने की जगह देखेंगे, शतरंज, इंडियन लूडो, कौन सा? हाँ गार्डन सुंदर है ना, मुगल गार्डन। देखिए ये सामने देख रहे हैं ना, स्टेज बनी है ना बीच में। बादशाह अकबर के 9 मंत्री थे ना, एक मंत्री का नाम था तानसेन। जाओ तुम जाओ। अच्छा तू क्या गया यहाँ पे रट के आएगा क्या? कह रहा तुम जाओ। ये सूरज कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती थी अरबी। अकबर के यहाँ 9 मंत्री थे, जिनमें से 9 मंत्री से यहाँ 2 भाई थे, अबू और फजल फैजी, जिन लोगों ने किताब लिखी थी आईने अकबरी या अकबरनामा। पहले वो लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है लोकल बच्चों के लिए जो बच्चे थे लोगों के बैठने की जगह थी, मिनिस्टर लोगों के बैठने की जगह। मिनिस्टर लोग यहाँ बैठा करते थे। जोधाबाई मैन थी ना? हाँ बोल रहे ना, क्योंकि जोधाबाई से ही अकबर को यहाँ एक बेटा दिया, एक ही था बेटा चलाने के लिए। अकबर के जब एक बच्चे और थे जो बेटा पैदा होकर के मर चुके थे दोनों। मेन यही तो रीजन था। और जो बच्चे के 4 नाम थे, पहला नाम सलीम, जहांगीर, तीसरा शेखू बाबा और चौथा नाम नूरुद्दीन। ये वो सलीम था जो कि अनारकली से लव करता था। ये झील थी जहाँ जो किसान जो खेती करते थे, आर्टिफिशियल लेक, बहुत बड़ा पानी का डेल्टा। और ये फतेहपुर सीकरी यूपी का लास्ट बॉर्डर है। उसके बाद यहाँ से राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का यूपी का भरतपुर है, 21 किलोमीटर 21। ये था मैम उनका दीवाने खास, VIP लोगों की बैठने की जगह, मिनिस्टर लोगों की बैठने की जगह। मिनिस्टर लोग बैठा करते थे यहाँ पे। मिनिस्टर वो है सामने देखिए रास्ता, मैंने के 2 रास्ते हैं, 2 एंट्रेंस हैं। वहाँ राजा बैठते थे, बाकी सब लोग राजा बैठा करता था, चारों तरफ उनके मंत्री बैठा करते थे। अच्छा। लेकिन जनता उस टाइम यहाँ अलाउ नहीं थी, और राजा यहाँ मंत्रियों के साथ बैठकर प्राइवेट मीटिंग किया करता था।
पार्लियामेंट हाउस। नहीं तो राजा बीच में बैठता बीच सेक्टर चारों तरफ और राजा यानी मंत्री के साथ बैठकर जो है प्राइवेट मीटिंग किया करता था। और अकबर ने हिंदुस्तान के अंदर एक नया धर्म की स्थापना की थी, इलाही। बिकॉज दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स नॉट दिस वन, हिंदू इस्लामिक। लेकिन इस लोगों ने सब देख लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ फोटो आप उदेंगे हम लोग देखना उसमें। मैं वीडियो बना रही हूँ। ये दोनों मस्ती में कूद, भाई पैर का टांग का ध्यान रखना। कब कूदोगे? सोच। अरे एक सेकंड। यार सूरज कितना बड़ा लग रहा है। 1 2 3 छा गए हैं, सुंदर फूल है बट अब वही है। ओह सुमित थक गया। कहाँ लेनी है फोटो? फोटो नहीं लेनी, अभी तो चलते हैं, देखने आया हूँ मैं तो। क्या देख के आया? देखने आया हूँ मैं तो। ये देखो ना, ये देख रहा हूँ मैं तो। कितना सुंदर लग रहा है। ये क्या जगह थी? और क्या करेंगे? स्विमिंग पूल में नहाएंगे। यहाँ पर बैठता था और यहाँ प्रजा और वहाँ पे हाथी बांधते थे। हाँ तो ऐसे ये यहाँ पे लगाते थे, क्या बोलते हैं? हाँ, और फिर हाथी डिसाइड करता था कि सूंघ के कि वो बंदा मतलब कि गुनहगार है कि नहीं है, और अगर गुनहगार था तो हाथी उसको कुचल के मार देता था। और अगर नहीं मारता था तो फिर अकबर भी उसको छोड़ देता था। हाँ छोटू को एकदम हिस्ट्री याद हो गई अब। स्मार्ट गाइड, बीबी के बाद यही करूँगा। स्मार्ट गाइड। गाँव में लगा दूंगा, वहाँ पे लगते हैं। ये दोनों पता नहीं क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। छत का। ओके पता होगा तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। कूल लग रहा है। पता है वो ये कितने मिनट का ब्लॉग है? बहुत लंबा है पागल। ऑलमोस्ट 1 घंटे। इसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। ये बड़ा मस्त लग रहा है। मैं और चालू तो अब नींद नहीं आएगी। दूर की तो पास ले रही है। तो घूम के आ गए। हाँ, हम 2 ही थे। आप बताओ तो सही, नींद तो नहीं आएगी? नहीं मैं बिल्कुल नहीं आपको नहीं सोओगे? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं।